वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं को आप एकदम आसान तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी के पेपर में बात करें 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का, तो बहुत ही मस्त तरीके से एकदम सुनने मात्र से ही 2 मिनट के अंदर आप इसे याद कर सकते हो। कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान भाषा पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मस्त तरीके से बताएंगे कैसे लिखना है एग्जाम में, क्या सही तरीका होता है लिखने का, जिससे लिखने मात्र से आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, एकदम आसान तरीके से आप सीख जाओगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं को। ठीक है, तो शुरू करते हैं और बात करें ये जो आपका साहित्यिक परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है और अधिकतम कितने शब्दों में पूछा जाता है, अधिकतम 80 शब्द। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में आप लिख दो, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना। ठीक है, 80 शब्दों में पेपर में पूछा जाता है, 80, 90, 100 शब्द में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं और उससे पहले जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के आगे भी आपको वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, और भी जीवन परिचय, लेखक और कवियों के। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो देखो बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल जी की, तो अगर आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं पेपर में पूछी जाती, आपसे पूछा जाता प्रश्न वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाएं लिखो, तो सबसे पहले साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको उनकी प्रमुख जो मतलब मुख्य बिंदु, जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और उनकी प्रमुख रचनाएं, और जैसे कुछ जैसे उनको कोई उपाधि प्राप्त है या उन्होंने कोई विशेष कार्य किया है, तो वो चीज आपको क्या करना है, इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, जिससे जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे ना, उसको पहले ही दिख जाए हाँ जन्म इतने समय, मृत्यु, मतलब उसको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट को सब कुछ पता है, तो तुरंत आपको अच्छे नंबर दे देगा। ठीक है, इसलिए मेन चीज जरूर लिखो। सबसे पहले जैसे हमने लिख रखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हमने लिख रखा है सन 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी को। फिर मृत्यु कब हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी को। 1967 ईस्वी को मृत्यु हुई थी। इनका जन्म स्थान क्या है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेरठ के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और मेरठ का एक गांव था जहां, जिस गांव का क्या नाम था? खेड़ा नामक गांव। ठीक है, इनके गांव का नाम था खेड़ा। तो मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। और इनको कौन सी उपाधि प्राप्त है? इनको डी.लिट की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, इनको डी.लिट की उपाधि प्राप्त है, याद रखना, इसको नीचे लिखना भी है। ठीक है, आप बात के कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पे 2-3 लिख सकते हो और नीचे में रचनाएं भी लिख रखी, उनको भी बता देंगे। यहाँ पे 1-2 रचनाएं मेन लिखो, जैसे रचनाएं में लिखा जैसे पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता आदि। यहाँ 1-2 रचनाएं लिख दो, जिससे एग्जामिनर पे यहाँ पे मेन चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, कोई भी जीवन परिचय कभी ये लेखक करेगा, सबसे पहले यही तरीका यूज करो, जिससे देखो मेन है एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर को आपकी कॉपी अच्छी लगेगी, लिखने का तरीका सही, तुरंत वो नंबर देके जाएगा, इसलिए सही तरीके से लिखो। ठीक है, तो ये चीज लिख दिया, मेन चीज है। फिर इसके बाद नीचे से शुरू करते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या बताना होता है? सबसे पहले थोड़ा सा उनके जन्म के बारे में बता दो, उनके जन्म स्थान के बारे में बता दो, फिर बताओ उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए क्या क्या किया, और लास्ट में उनकी मृत्यु के बारे में बता दो कि मृत्यु किस सन में हुई, और उसके बाद प्रमुख रचनाएं दे दो। बस आपके 5 नंबर फिक्स। ठीक है, तो देखो देखते हैं। हमने पहले सबसे पहले लिख रखा है जन्म और जन्म स्थान के बारे में। हमने लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था या ग्राम में हुआ था, वही चीज हमने लिखी। ठीक है, 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। मतलब अब आपको साहित्य के बारे में लिखना है, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। तो हमने लिखा डॉक्टर अग्रवाल ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इन्होंने एमए, पीएचडी और डी.लिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने एमए, पीएचडी और डी.लिट की उपाधियां प्राप्त की। डी.लिट वाली लिख रखी थी ना, इन्होंने एमए किया है, पीएचडी किया है और डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की है। और इनके हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था, देख सकते हो। हमने लिखा उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। ठीक है, मतलब ये इनकी क्या थी, अमूल्य योगदान देने के मतलब ये इन्हीं भाषाओं पे रचनाएं करते थे, जिससे इनका एक महत्वपूर्ण स्थान वहां पे बन गया। ठीक है, कहा गया उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान दिया। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति की गहन छाप मिलती है। यहां से कहा गया कि उनके लेखन में, उनकी जो रचना है, उनके लेखन में क्या मिलता है? भारतीय संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है उसकी एक गहन छाप मिलती है। मतलब भारत की संस्कृति उसमें खास करके उभरती है। जो रचना इनकी है उसमें आपको ज्यादा भारत की संस्कृति के बारे में ही बताया जाएगा, मतलब उसी की गहन छाप मिलती है, उसी के बारे में ज्यादा बताया जाता है। ठीक है, फिर कहा गया वे विषय की गंभीरता, स्पष्टता और सहज भाषा के लिए
प्रसिद्ध थे। वे विषय की गंभीरता और क्या स्पष्टता और सहज भाषा के लिए प्रसिद्ध थे हिंदी साहित्य में, ठीक है। और उनके निबंधों में इतिहास, कला और संस्कृत का अद्भुत, ये अद्भुत लिखा हुआ है, ठीक है, अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और लास्ट में लिख देना इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुई, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको शायद कुछ शब्द कठिन भी लग रहे हो, देखो आपको मेन शब्द समझना इन्होंने क्या किया, और रटना बिल्कुल नहीं है। आपसे जब साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा अपनी भाषा में लिखोगे। मेन तरीका हम बताना, सबसे पहले जन्म और जन्म स्थान के बारे में लिख दो, फिर साहित्यिक परिचय शुरू करना कि डॉक्टर अग्रवाल ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। फिर इनकी जो उपाधि मेन में मिली, जैसे एमए की, पीएचडी किया, डीलिट की उपाधि प्राप्त की, वो लिख दो। फिर लिख दो उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। उन्होंने वो क्या करते थे, इन्हीं क्षेत्रों में रचनाएं करते थे, इसीलिए कहा गया इनका महत्वपूर्ण योगदान वहां पे था। और उनके लेखन में भारतीय संस्कृति की एक गहन छाप मिलती, मतलब इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता है ज्यादातर, ठीक है। और फिर कहा गया वे विषय की गंभीरता, स्पष्टता और सहज भाषा के लिए प्रसिद्ध थे, और उनके निबंधों में इतिहास, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। साहित्यिक परिचय में यही लिखा जाता है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या कर रखा है, ठीक है। फिर लास्ट में इनकी मृत्यु के बारे में लिख दो, इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुई। इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1967 ईस्वी को। आप बात करते हैं इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं। और एक चीज यहाँ समझ लो, आपको यहाँ पे हम कह रहे हैं बार बार रटना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना, मेन शब्द उठाने, कैसे लिखा गया है, क्या क्या चीज इन्होंने किया, फिर अपनी भाषा में बना बना के वहां पे लिख देना, ठीक है। 80 से 100 शब्दों में लिखना है, बना बना के आराम से लिख दोगे, आपके नंबर कोई नहीं काटने वाला, ये चीज जान लो, ठीक है। बस अपने शब्दों में लिख देना, यहाँ पे जो चीज है उनके शब्द उठा उठा के लिखना है। अब ये जरूरी नहीं कि एक एक लाइन रट लो, आपको शब्द ढूंढने और अच्छे से लिख देना है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। प्रमुख रचनाओं में देख सकते हो, जैसे इनकी प्रमुख रचना एक है पृथ्वीपुत्र, ठीक है। पृथ्वीपुत्र है, कल्पवृक्ष है, कल्पतरु है, माता भूमि है, भारत की एकता है, वेद विद्या है, कला और संस्कृति है, पूर्ण ज्योति है आदि, ठीक है। ये भी पृथ्वीपुत्र ही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। पृथ्वीपुत्र ये भी लिखा था। तो रचनाएं मेन आपको याद कर लेनी, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पतरु, माता भूमि, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति, पूर्ण ज्योति आदि, ठीक है। तो इस टाइप से आपका साहित्यिक परिचय और रचनाएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आपसे यही पूछा जाता है साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां। ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, 80 से 100 शब्दों में लिखोगे, 5 नंबर। अगर इस टाइप से जो भी लिख देता है कट जाए नंबर तो बताना, एक भी नंबर भाई साहब आपका कटने वाला नहीं, बस इस टाइप से लिख के आना, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं को सीख चुके हो। एकदम कोशिश की आसान तरीके से आपको समझाए किस टाइप से आपको लिखना है, किस टाइप से आपको करना है, ठीक है। बना बना के अपने शब्दों में आपको लिखना है, आसानी से आपको एग्जामिनर नंबर देगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और जो लोग ना हो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, क्योंकि मस्त तरीके से पढ़ाई चल रही है चैनल पे। अगर कोई भी टॉपिक पे दिक्कत हो, कोई भी जीवन परिचय में दिक्कत हो, कमेंट कर देना कि भैया इस चीज का जीवन परिचय बना दो, हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि हाँ आज का जीवन परिचय आपको समझ में आया कि नहीं, और 5 नंबर आपके अगर फिक्स हो गए तो कमेंट करके बता दो कि हाँ हमारे 5 नंबर आप फिक्स हो चुके हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।